दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ को चलाने वाले हैं। जो ये सीरीज़ होगी स्पेशली एनटीए नेट के लिए होगी। जब तक आपका एनटीए नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको हम लेक्चर देते रहेंगे। ये जितने भी लेक्चर होंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको इनका पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज और पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन होगा कार्लाइल का। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। इस कथन के प्रतिपादक हैं। तो जो ये कथन है ये होगा डॉक्टर नगेंद्र का, और ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्वान मोद तरंगिनी के लेखक कौन हैं। तो जो विद्वान मोद तरंगिनी पुस्तक है इसके लेखक माने जाते हैं सुभाष सिंह। यहाँ पर जो विकल्प भी है उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृति व कृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। तो यहाँ पर जो असुमेलित होगा तो वो होगा विकल्प डी। जो कविता रत्नाकर है ये महेश दत्त की रचना नहीं है। बाकी जो भक्त नामावली है ये ध्रुवदास की रचना है। कवि नामावली ये सूदन की रचना है, और जो भक्तमाल है ये नावादास की रचना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो 3 विकल्प है ये उचित है और चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोनियर विलियम की रचना है। तो ये है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, विकल्प पे उचित होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन हैं। जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार होंगे तो वो हैं विकल्प ए इंद्रनाथ मदान। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लित्तेउतर एंदु ये हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि कौन है। तो जो गारसा दत्तासी के अनुसार अंतिम कवि होगा तो वो होगा विकल्प बी हेमंत। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो इस्तवार द ला लित्तेउतर एंदु ये हिंदुस्तानी नामक रचना है किसकी है। तो ये गारसा दत्तासी की होगी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, तज़किरा ई शशुअरा ई हिंदी किस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है। तो इसके अनुवादक माने जाते हैं करीमुद्दीन। इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, इस्तवार द ला लित्तेउतर एंदु ये हिंदुस्तानी का अनुवाद होगा, ये उर्दू का। अगला क्वेश्चन है, शिवसिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जो शिवसिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष माना जाता है तो वो माना जाता है विकल्प सी 1883 ईस्वी। तो जो शिवसिंह सरोज हिंदी साहित्य का ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे शिवसिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। तो ये शब्द का प्रयोग किया गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
तो जो ये पुस्तक है द मॉड्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये होगी जॉर्ज ग्रियर्सन की, और ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है मिश्रबंधु विनोद द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष। तो जो मिश्रबंधु विनोद द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष होगा तो वो होगा सन 1913। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है। तो जो ये मिश्र बंधु हैं इनके द्वारा मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं इन्हें मिश्र बंधु में शामिल नहीं किया जाता है। तो जो मिश्र बंधु में शामिल हैं वे हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। तो जो हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक होंगे तो ये हैं मिश्र बंधु। यहाँ पर जो डी विकल्प होगा बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक होंगे तो ये होंगे विकल्प डी श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो जो ये पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके प्रतिपादक कौन होंगे। तो जो इसके प्रतिपादक हैं ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसे कहीं नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप इसे एनटीए-नेट का पेट क्वेश्चन भी मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है तो ये माना जाता है 1952, और जो इसके लेखक माने जाते हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुनर्जागरण काल है। तो जो पुनर्जागरण काल होगा तो ये है विकल्प ए भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल माना जाता है। यहाँ पर जो विकल्प ए है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प स, अर्थात डॉक्टर नगेंद्र। तो जो डॉक्टर नगेंद्र थे इनके द्वारा रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रीतिकाल का समय है। तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय होगा तो ये रहेगा 1375 से लेकर 1700 विक्रम तक। डी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय रहेगा तो ये रहेगा विकल्प बी 1918 से लेकर 1938 ईस्वी। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको टॉप 5 टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये लैंग्वेज टीचर, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है।